हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गाइस, आज मैं जेमिनी राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड आप लोगों के लिए एक शॉर्ट बोनस लव रीडिंग होगी। इस रीडिंग में मैं जस्ट आपकी करंट एनर्जीज देखूंगी, लाइक आप अभी कैसा फील कर रहे हो। देन फिर मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज देखूंगी, वो भी कैसा फील कर रहे हैं। देन फिर मैं देखूंगी आपके कनेक्शन के लिए क्या एनर्जीज हैं। एंड गाइस, सबसे लास्ट में मैं आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस भी देखूंगी एंड आपके पार्टनर की तरफ से लव मैसेजेस भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। जेमिनी राशि वालों की करंट एनर्जीज क्या हैं एंड उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं। जेमिनी राशि वालों की करंट एनर्जीज क्या हैं एंड उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं। लेट्स सी। ओके, सो लेट्स सी। एंड गाइस, अगर आप लोग अपनी मंथली रीडिंग्स देखना चाहते हो तो आप मेरा दूसरा चैनल फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। आप नीचे क्लिक करके डिस्क्रिप्शन से उस लिंक पर क्लिक करके आप वहाँ से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। लेकिन उस चैनल पर मैं जस्ट मंथली रीडिंग्स अपलोड करूँगी एंड इस चैनल पर आप अपनी वीकली रीडिंग्स देख सकोगे। सो अगर आप लोग मंथली रीडिंग्स देखना चाहते हो तो आप मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सो सबसे पहले मैं आपको आपकी एनर्जीज बता देती हूँ। यहाँ पर देखो 7 ऑफ कप्स है, किंग ऑफ सॉर्ड्स है एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप वेट कर रहे हो कि चीज़ें बैलेंस हो जाएं। यहाँ लाइक एक आप पॉसिबली जो भी सिचुएशन है, जो भी कनेक्शन है, या ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस सिचुएशन में आप वेट कर रहे हो कि चीज़ें एक सही प्लेस पर आ जाएं। चीज़ें लाइक एक खास सिचुएशन है ये, एक खास सिचुएशन में आप वेट कर रहे हो कि पॉसिबली चीज़ें जो है वो बैलेंस हो जाए, ऐसा मैं कह सकती हूँ। एंड पॉसिबली लाइक ये मैरिज हो सकती है या कोई आपकी किसी पर्सन के साथ कमिटमेंट हो सकती है, लेकिन ये कोई बॉन्ड है आपका किसी के साथ। ये इस तरह है कि लाइक आप इसमें अपनी साइड से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। ये जो भी मैरिज है या कोई रिलेशनशिप है या जो भी कनेक्शन है, इस सिचुएशन में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अब जो है ना, इस तरह दिख रहा है कि आप अपनी साइड से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। आई फील लाइक आप यहाँ जस्ट वेट कर रहे हो कि लाइक चीज़ें ठीक हो जाएं। इस तरह आपको लाइक चीज़ें बैलेंस में आ जाएं, चीज़ें ठीक हो जाएं, इस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन आप अपनी साइड से कोई एफर्ट्स डालते हुए या पार्टिसिपेट करते हुए नहीं दिख रहे हो। जो भी पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, इनकी साइड पर द मून है, 9 ऑफ सॉर्ड्स है एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। ओके, सो ये पर्सन यहाँ जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे सॉल्व करना चाहते हैं। इन पर्सन की एनर्जी ऐसी दिख रही है कि जो भी झगड़ा हुआ है आपका इस पर्सन के साथ, जो भी आर्ग्यूमेंट हुआ है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, ये उसको ख़त्म करना चाहते हैं, उसको सॉल्व करना चाहते हैं। एंड ये चाहते हैं एक्सप्लेन करना कि कैसा फील करते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। एंड ये यहाँ लव फील करते हैं डेफिनेटली। ये पर्सन यहाँ आपको लेकर लव रखते हैं, आपको लेकर इमोशंस रखते हैं एंड ये वो ही एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। बट आई एम नॉट श्योर कि लाइक ये ऐसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये इस तरह है कि लाइक इनका अपने आप से, इनका अपने सेल्फ से, खुद से एक आर्ग्यूमेंट चल रहा है। लाइक इस तरह है कि हाँ मैं उन्हें चाहता हूँ, हाँ ये जेमिनी राशि वालों को चाहते हैं, लेकिन मैं एक्सप्रेस नहीं करूँगा, इस तरह है। या ऐसा मुझे दिख रहा है कि लाइक ये पर्सन इस तरह है कि इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि मैं जेमिनी राशि के जो लोग हैं उनको लेकर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये पर्सन इस तरह है कि हाँ मैं इनको चाहता तो हूँ, लेकिन मैं एक्सप्रेस नहीं करूँगा बिकॉज ये भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे। लाइक आपको लेकर ऐसा फील करें कि आप इनको अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हो, तो ये कह रहे हैं कि मैं भी अपनी फीलिंग्स नहीं बताऊँगा बिकॉज ये भी नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये भी नहीं बता रहे हैं अपनी फीलिंग्स। इनकी एनर्जी इस तरह की दिख रही है। लाइक इनका मुस्तकिल अपने आप से, अपने सेल्फ से एक आर्ग्यूमेंट चल रहा है कि मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, मैं अपनी फीलिंग्स नहीं बताऊंगा बिकॉज ये भी नहीं बता रहे हैं। इस तरह है इनकी एनर्जी। होपफुली आपको समझ आया हो। या लेकिन ये चाहते हैं यहाँ पे जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, ये चाहते हैं कि वो ख़त्म हो जाए। इनकी एनर्जी ऐसी तो है कि ये चाहते हैं एंड अपने इमोशंस भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट इसको ईगो कह लो आप या इसको एक ज़िद कह लो, इसलिए ये अपनी ज़िद की वजह से, अपनी ईगो की वजह से कह सकते हैं कि अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। फॉर द कनेक्शन देखो 6 ऑफ सॉर्ड्स है, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स है। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं आप दोनों ही मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये कनेक्शन वर्कआउट कर जाए। आप दोनों की विश है, आप दोनों चाहते हो कि ये कनेक्शन वर्कआउट कर जाए, बट आप दोनों ही यहाँ लाइक ऐसा नहीं होने दे रहे हो। लाइक आप दोनों चाहते हो, दोनों की विश है, दोनों मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट दोनों ही ऐसा होने नहीं दे रहे हो, मैं ऐसा कह सकती हूँ। लाइक इसके रास्ते में आप दोनों खुद ही खड़े हो। लाइक ये होने नहीं दे रहे हो एंड इसके रास्ते में आप ही खड़े हो, आप ही इसको नहीं होने दे रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। लाइक आप दोनों ही मुझे थोड़ा थोड़ा लाइक स्टबर्न होते हुए दिख रहे हो, थोड़ी थोड़ी जिद है दोनों की साइड से।
कि पहले वो मूव करेंगे या पहले वो मूव करेंगे, इस तरह की ज़िद है। आप कह रहे हो कि पहले वो मूव करें और वो कह रहे हैं कि पहले आप मूव करो, इस तरह की ये मुझे एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। या लाइक इस तरह नहीं है कि आपको मूव करना चाहिए, इस पर्सन को मूव करना चाहिए, किसको मूव करना चाहिए। यहाँ कोई भी मूव कर सकता है। मैं बार बार कहती हूँ कि किसी भी कनेक्शन में कोई भी मूव कर सकता है। ऐसा नेसेसरी नहीं होता कि आप मूव करोगे, आप मूव करोगे, कोई भी मूव कर सकता है। बट दोनों ही स्टबर्नली यहाँ पर ऐसा दिख रहे हैं कि अपने अपने रास्ते में खड़े हैं। दोनों इस तरह हैं जैसे कि कोई दो बच्चे होते हैं कि हमें नहीं करनी, हमें नहीं करना, पहले वो करेंगे, इस तरह की एनर्जी है। या लाइक इसी तरह की चाइल्डिश एनर्जी है ये, कि एक जिद पकड़ लेना, एक ईगो रख लेना। दोनों ने अपनी अपनी साइड ईगो रखी हुई है कि पहले वो मूव करेंगे, मैं मूव नहीं करूँगा, इस तरह की एनर्जी मैं इसको कह सकती हूँ। या इवन कि आप दोनों ही इस कनेक्शन को चाहते हो, बट लाइक उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप इस कनेक्शन को चाहते हो, आप दोनों भी चाहते हो, तो भी कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप इसके लिए मूव नहीं कर रहे हो। बिकॉज आप दोनों ही यहाँ पर मुझे, अगर आप दोनों ही मूव नहीं करोगे तो आपके उस लव का और उस कनेक्शन को चाहने का फ़ायदा क्या होगा। लाइक सामने वाले पर्सन को नहीं पता चल रहा है कि आप क्या चाहते हो उसको लेकर, आप उसके लिए लव रखते हो नहीं रखते हो उसको नहीं पता चल रहा है। सो अगर लव रखते भी हो और एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है, उन इमोशंस का कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। सो आपको चाहिए, किसी एक को चाहिए कि वो यहाँ पर अपनी ईगो ख़त्म करके मूव करें तो ये कनेक्शन आगे बढ़ सकता है। बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि दोनों चाह रहे हो कि ये कनेक्शन जो है ये ठीक हो जाए, जो भी है यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट वो ख़त्म हो जाए, बट दोनों ही मूव नहीं कर रहे हो। वाओ, अच्छा कार्ड आपके लिए दिखा है यूनिवर्स की तरफ से। अब देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए और क्या एनर्जीज़ हैं। यूनिवर्स की तरफ से जेमिनी राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके एंड गाइस, अगेन अगर आप लोग अपनी मंथली रीडिंग्स देखना चाहते हो तो आप मेरा दूसरा चैनल फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। आप उस पर क्लिक करके उसको फॉलो कर सकते हो। लेकिन उस चैनल पर आपको जस्ट मंथली रीडिंग्स मिलेंगी एंड यहाँ पर आपको वीकली रीडिंग्स मिलेंगी। सो अगर आप मंथली रीडिंग्स भी देखना चाहते हो तो आप मेरा वो चैनल भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ देखो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें बेटर हो सकती हैं। देखो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, पॉजिटिव चेंज हो सकता है, चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, चीज़ें बेटर हो सकती हैं। आई फील लाइक यहाँ ईगो का प्रॉब्लम आ रहा है जस्ट आप दोनों के बीच। ये जो ईगो का प्रॉब्लम है आपकी साइड से, आपके पार्टनर की साइड से, दोनों की साइड से है, बल्कि उनकी साइड से नहीं है, मैं ऐसा कह सकती हूँ। बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन इस तरह है कि लाइक वो इस एनर्जी का रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है आपकी साइड से ईगो है एंड वो इस एनर्जी का जस्ट रिस्पॉन्ड दे रहे हैं, इस तरह है। लाइक वो जवाब में अपनी ईगो शो कर रहे हैं, ऐसा मैं कह सकती हूँ। ईजिली आपको होपफुली समझ आया होगा, इस तरह मुझे दिख रहा है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये मूव नहीं कर रहे बिकॉज यहाँ कॉन्फ्लिक्ट है, ऐसा मुझे दिख रहा है। या आई डोंट नो यहाँ कौन स्टार्ट कर रहा है, कौन अपनी ईगो को ख़त्म कर रहा है, कौन अपनी ईगो को डाउन कर रहा है, बट चीज़ें यहाँ अच्छी होती हुई दिख रही हैं, बेटर होते हुए दिख रही हैं एंड बेटर हो सकती हैं अगर आप अपनी ईगो को ख़त्म करो। एंड रोल्स रिवर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि जो एनर्जीज़ आपके लिए बता रही हूँ आपके पार्टनर की हों और जो आपके पार्टनर के लिए बता रही हूँ वो आपकी हों। सो ये आप बेटर समझते हो कौन सी एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट हो रही हैं। जो आपसे रेजोनेट हो आप सिर्फ उन्हीं को लीजिए। यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें बेटर हो सकती हैं। सो ये नहीं दिख रहा कि कौन पर्सन है, आप हो या आपके पार्टनर हैं जो अपनी ईगो को ख़त्म कर रहे हैं यहाँ पर और आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन किसी एक की अपनी ईगो को ख़त्म करने की वजह से यहाँ पर चीज़ें मुझे बेटर होते हुए दिख रही हैं, अच्छी होते हुए दिख रही हैं, पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिख रहा है आपके कनेक्शन में। एंड एक बार ईगो ख़त्म हो जाएगी तो चेंज जो आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, बिकॉज आप दोनों की साइड से लव है, अच्छी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर आप दोनों की साइड से। सब देखते हैं आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, यहाँ पर देखो आपके लिए मैसेज भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। केमिस्ट्री, द अट्रैक्शन यू फील इज़ म्यूचुअल। सो आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि जो अट्रैक्शन आप यहाँ पर फील कर रहे हो इस कनेक्शन में वो म्यूचुअल अट्रैक्शन है, आपकी साइड से भी एंड आपके पार्टनर की साइड से भी है। लाइक ऐसा नहीं कि जस्ट आप ही उनको लेकर अट्रैक्शन फील कर रहे हो, वो भी आपको लेकर अट्रैक्शन फील करते हैं। आप दोनों के बीच में एक बहुत ही ब्यूटीफुल केमिस्ट्री है, ऐसा मैं कह सकती हूँ। सो अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं। जेमिनी राशि वालों के पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं। ओके, सो देखो यहाँ पर सबसे फर्स्ट मैसेज है आपके लिए, आई मिस यू रिगार्डलेस ऑफ हाउ थिंग्स सीम। सो ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, चीज़ें जैसी भी दिख रही हैं ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। सेकंड मैसेज है, आई लुक यू अप ऑनलाइन टू सी व्हाट यू हैव बीन अप टू। सो ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपको ऑनलाइन देखते हैं एंड ये देखते हैं कि आप क्या कर रहे हो इस चीज़ के लिए, लाइक ये देखने के लिए कि आप क्या कर रहे हो, ये आपको
ऑनलाइन देखते हैं, आपके सोशल मीडिया पर नज़र रखते हैं। थर्ड एंड लास्ट मैसेज है, वी विल बी टुगेदर अगेन। सो ये पर्सन आपसे कह रहे हैं कि हम एक साथ होंगे, हम एक साथ, हमारी रिकन्सिलिएशन होगी, हम फिर से एक दूसरे के साथ मिलेंगे दोबारा से। यही मैसेज आपको देना चाह रहे हैं कि लाइक इनको बिलीव है कि आप दोनों फिर से एक दूसरे के साथ हो सकोगे। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होप इससे आपकी हेल्प हुई हो। थैंक यू सो मच, बाय।